प्यारे बच्चों, आज 16 अक्टूबर है और आज के दिन हम विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं, यानी कि भोजन को बचाने का प्रण लेते हैं, खाद्य वस्तुओं का उत्पादन बढ़े इसके लिए प्रयास करते हैं। तो चलिए आज इस दिवस को हम सफल बनाएंगे और आज ये प्रण करेंगे कि भोजन को हम बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। कक्षा 7 हमारा संविधान, पाठ 1 नागरिक शास्त्र से। यहाँ पर आपको प्रश्न और उत्तर मिलेंगे, आप इनको सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, उसके बाद अपनी कॉपी पर लिखकर उनको याद करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में किसका शासन था? तो उसका सही उत्तर है अंग्रेजों का। प्रश्न 2, संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो उसका सही उत्तर है 1946। उसके बाद संविधान बना और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसको बनने में लगे। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो उसका सही उत्तर है 389। प्रश्न 4, संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों के नाम बताओ। तो उसका सही उत्तर है सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू और एच.वी. कामत। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? 5वां प्रश्न, तो उसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। प्रश्न 6, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उसका सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर। 7वां प्रश्न, संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो उसका सही उत्तर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इतना समय लगा संविधान को बनने में। 8वां प्रश्न, संविधान सभा ने संविधान को कब स्वीकार किया? तो उसका सही उत्तर है 26 नवंबर 1949, यानी कि 26 नवंबर 1949 में। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न, संविधान कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950, जब गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यानी कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता? 10वां प्रश्न, तो उसका सही उत्तर है 26 जनवरी, रिपब्लिक डे। अगला प्रश्न, मूल संविधान में कितने भाग हैं? तो सही उत्तर है 22। 12वां प्रश्न, मूल संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? तो 395, 395। 13वां प्रश्न, मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं? तो सही उत्तर है 8। 14वां प्रश्न, 14, वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हैं? तो बढ़कर हो गई हैं 12। 15वां प्रश्न, भारत को प्रभुत्व संपन्न राज्य क्यों कहते हैं? सही उत्तर, भारत की सरकार आंतरिक एवं बाहरी मामलों में अपनी इच्छानुसार आचरण एवं कार्य करने को पूर्ण स्वतंत्र है, इसलिए भारत को प्रभुत्व संपन्न राज्य कहा गया। उसे किसी से परमिशन या आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न, समाजवाद का अर्थ बताइए। तो उसका सही उत्तर है समाजवाद का अर्थ है सरकार लोगों की आर्थिक स्थिति में समानता लाने का प्रयास करे, यानी कि धन में आर्थिक रूप से अधिक फर्क ना हो। ऐसा ना हो कि बहुत अधिक लोग अमीर हो जाएं और बहुत अधिक लोग गरीब हो जाएं। 17वां प्रश्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ बताइए। तो उसका सही उत्तर है भारत की सरकार जनता के लिए तथा जनता द्वारा चुनी जाती, इसलिए इसे लोकतंत्रात्मक कहा जाता है। पहले भी हमने जाना, भारत इंडियन डेमोक्रेसी, यानी कि भारत में लोकतंत्र है जहां लोग ही शासन करते हैं। अगला प्रश्न, संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या बताइए। तो उसका सही उत्तर है 6। 19वां प्रश्न, मौलिक अधिकार बताइए। समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 5वां संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार, 6वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके बारे में पहले भी वीडियो अपलोड किया जा चुका है जहां पर आप अपने अधिकारों के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। 20वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? 10 दिसंबर 1948, इसीलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 21वां प्रश्न आ गया, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता? 10 दिसंबर। 22वां प्रश्न, शिक्षा का अधिकार क्या है? शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। जी हाँ, आपके आसपास भी अगर ऐसे बच्चे जो 6 से 14 वर्ष और
धन की कमी या गरीबी के कारण पढ़ने नहीं जाते तो आप उनको भेज सकते हैं, क्योंकि सरकार मुफ्त शिक्षा देती, मुफ्त भोजन देती है। 23वां प्रश्न, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई? तो उसका सही उत्तर है मार्च 2007 में बाल अधिकार संरक्षण की आयोग की स्थापना की गई। प्रश्न 24वां, हमारे राज्य में बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्यालय कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका कार्यालय है। 25वां प्रश्न, 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो जी हाँ, उनको पुरस्कार मिला, उनका नाम है कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें यूसुफ मलाला जो कि पाकिस्तान की हैं उनके साथ संयुक्त रूप से दिया गया था। बाल अधिकार के लिए कार्य करते हैं ये। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या बताइए? तो इनकी संख्या है 11। इसका भी वीडियो अपलोड किया गया, तो चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें, पढ़ते रहें। आपको कोई भी पाठ पढ़ना है तो हम आपका सहयोग करेंगे, आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए मिलते हैं अगले पाठ या कविता के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।